बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के मगरबी किनारे से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर के बयान की मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइली हुकूमत के एक वज़ीर की जानब से फ़लस्तीन के मगरबी किनारे को ज़म करने से मुतल्लिक धमकी अमेज़ बयान की शदीद मज़म्मत की है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि इस तरह का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानूनी करारदादों की सरीह खिलाफवर्जी होगी। वज़ारत ने फ़लस्तीनी इलाक़ों में बस्तियों की तोसीक़ की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया और इसराइली हुक्काम को बैनुल-अक़वामी करारदादों का पाबंद बनाने की अहमियत से मुतल्लिक मौक़िफ़ का इहाता किया। बयान में फ़लस्तीनी अवाम के उनके जायज़ हक़ूक़ के हसूल के लिए मुकम्मल सपोर्ट का भी इहाता किया। बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत और अरब अमन मंसूबे के मुताबिक 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो, ये सऊदी अरब का ठोस और देरीना मौक़िफ़ है। अबू मुदाफ़े समुद्री गार जहाँ बहर अहमर के राज छुपे हुए हैं। सऊदी अरब में दर्जनों कदीम समुद्री गारों में मुतनव्वे जो समुद्री हयात पाई जाती है, जो गोताखोरों और आबी खेलों के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। उनमें से जद्दा शहर के शुमाल में अबू मुदाफ़े के नाम के समुद्री गार हैं, जो अपने साफ़ और शफाफ पानियों और गहराई के साथ मूंगे के रंगारंग चट्टानों की वजह से मशहूर हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये मकामात गोताखोरों को बहुत पसंद हैं और वो अक्सर अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जद्दा से कश्ती पर 30 मिनट के सफ़र के बाद आप उन समुद्री गारों तक पहुँच सकते हैं। उन गारों में जाने के लिए पानी के अंदर तंग रास्ते हैं और उन्हीं रास्तों में आपको जगह जगह समुद्री हयात देखने को मिलती है। गार की गहराई 60 मीटर तक पहुँच सकती है। यहाँ मरचान से माला माल चट्टानें मौजूद हैं। समुद्र की लहरों की शिद्दत मियाना रो होने की वजह से गारों को देखने में दिक्कत नहीं होती है। टाइसन फ्यूरी 2026 में रियाद सीज़न के लिए वापस आएंगे। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख के मुताबिक साबिक आलमी हैवीवेट चैंपियन टाइसन फ्यूरी रिटायरमेंट का फैसला वापस लेते हुए अगले साल रिंग में वापस आएंगे। 36 साला फ्यूरी ने जनवरी में यूक्रेन के अलेक्जेंडर यूसिक के खिलाफ WBA और WO और WBC वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए दोबारा मैच में शिकस्त के बाद अपने कैरियर के इख्तिताम का ऐलान किया था। अली शेख ने सोशल मीडिया पर फ्यूरी से मुसाफिया करते हुए एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया, जिप्सी किंग वापस आएगा। मैंने उनसे बात की और 2026 में रियाद सीज़न में वापसी के लिए कहा है। हमारे पास शिकार के लिए खरगोश है। आखिरी 3 लड़ाइयाँ सऊदी अरब में लड़ने वाले फ्यूरी ने पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा, आइए देखते हैं कि 2026 क्या लेकर आता है। उसके साथ डॉलर, आंख मारते हुए चेहरे और हंसते हुए चेहरे के इमोजीज भी बनाई। उन्होंने इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में सहाफ़ियों से भी बात की और यूसिक को नामज़द किया। अगर वो रिंग में वापस आए तो वो सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे। सऊदी अरब के तेल के अलावा शोबे में तेज़ी से तरक्की हुई है। PMI जुमेरात को जारी करदा एक सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब के गैर तेल प्राइवेट शोबे की सरगर्मियों में मई में तेज़ी आई है, जो सार्फिन की ज़्यादा तलब और मुलाजमतों के इजाफे के बायस हुई है। रियाद बैंक में सऊदी अरब का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI मई के 55.8 से बढ़कर 57.2 के साथ 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। नए ऑर्डर की नमू तेज़ी से 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई और सब इंडेक्स बढ़कर जून में 64.3 हो गया, जो मई में 62.5 था। दाखिली फ़रोख्त इस इजाफे का बुनियादी वजह थी, जिसे कामयाबी से सार्फिन के हसूल और मार्केटिंग की बेहतर हिकमत अमली से तक़वियत मिली है। यूनान में सऊदियों के पसंदीदा जजीरे पर दाखिले की फ़ीस 100 रियाल आयद की है। यूनानी हुकाम ने पीक सीज़न में मुल्क के सबसे मशहूर सियाती मुकाम सेंटोरिनी और मैकोनूस के जज़ायर पर आने वाले क्रूज़ जहाज़ों के मुसाफिरों के लिए नए टूरिज़म टैक्स का ऐलान किया है और ये जो इसी साल के सितंबर के आखिर तक जारी रहने वाले ज़ायरीन को इन जज़ायर पर जहाज़ों से उतरने पर 20 यूरो तकरीबन 100 सऊदी रियाल अदा करने होंगे, जिसका मकसद माहौलियात और मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़म के ओवर टूरिज़म जो है उसके असरात को कम करना है। ये फ़ीस असल में जून में लागू होना थी, लेकिन जो है ये आने वाले हालिया ज़लज़लों की वजह से सेंटोरिनी में टूरिस्ट की तादाद में कमी के बाद इसे अमल दरामद को मुलतवी कर दिया गया था। फ़ीस से हासिल होने वाली आमदनी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टारगेटेड जो जज़ायर हैं उस पर हाउसिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मखसूस की जाएगी। रियाद में अल हकीक मोहल्ले में फ्यूल टैंकर में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
रियाद में शहरी दफा की टीमों ने अलकीक के पड़ोस में ईंधन के टैंकर में आग लगने पर फौरी तौर पर उस पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फील्ड टीमों की तेज़ रफ्तार मुदाखलत और पेशा वराना हैंडलिंग ने आग को फैलने या किसी भी इंसानी जानी नुकसान को रोकने में मदद की। अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत के लिए थके हुए या ग़नूदगी की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने थकावट या ग़नूदगी महसूस करते हुए ड्राइविंग के खतरात से खबरदार किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह हालत संगीन ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसके नतीजे में इर्तिकाज़ में कमी, नागहानी हालत पर रद्द-ए-अमल में कमी वाक़ई होती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एक इन्फोग्राफिक के जरिए वजाहत की कि थकावट के दौरान गाड़ी चलाने से सड़क पर तवज्जो नहीं रहती, दूसरी गाड़ियों से टकराने के इम्कानात बढ़ जाते हैं या लेन से हटना, सुस्त रद्द-ए-अमल और ड्राइविंग के दौरान तेज़ और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत में कमी वाक़ई होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्राइविंग के दौरान चौकन्ना रहना एक इनफरादी जिम्मेदारी है जो जान बचाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो थकावट महसूस करने पर रुक जाएं, वक्फा लें और हर वक्त ट्रैफिक हिफाजती ज़वाबित की पाबंदी करें। महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अपनी वार्निंग का इख्तिताम इस नारे के साथ किया, आपकी हिफाजत हमारे लिए अहमियत रखती है। एक आगाही पैगाम जिसका मकसद सड़क की हिफाजत को बढ़ाना और लापरवाही या गैर महफूज ड्राइविंग के नतीजे में होने वाले हादसात को कम करना है। होटल के कमरों में एक आम गलती जो आपको खारिश का शिकार कर सकती है, एक माहिर ऐसी आदत के खिलाफ खबरदार करते हैं। बरतानवी जो नींद के एक्सपर्ट हैं मार्टिन सेली, उन्होंने एक आम गलती के खिलाफ खबरदार किया है जो बहुत से मुसाफिर होटलों में क़याम के दौरान करते हैं। अपना सामान बराह रास्त बिस्तरों पर रखना, ये उनको खारिश के ख़तरे से दुचार कर सकता है, यहाँ तक कि लग्जरी होटल्स में भी। उन्होंने वजाहत की कि खर्द माइट्स जो खारिश का बायस बनते हैं वो बिस्तर की चादरों या गद्दों पर पाए जाते हैं और आसानी से मुसाफिरों के सामान में मुंतकिल हो जाते हैं, जिसे फिर वो दानिस्ता तौर पर घर ले आते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि सामान बिस्तर की बजाय कुर्सियों या मेज़ों पर रखें और अगर कमरे की सफाई के बारे में शक हो तो बेहतर है कि थैले से सिर्फ ज़रूरी अशिया ही आप निकालें। और खारिश जिल्द की एक मुतअद्दी बीमारी है जो जदीद खारिश का बायस बनती है, अक्सर रात के वक्त उंगलियों, कोहनियों और कलाइयों के दरमियान ज़ाहिर होती है। इसके बाद जिल्द पर सुर्ख धब्बे भी हो सकते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक बेड बग की अलामात में बिस्तर पर सुर्खी माइल, भूरे धब्बे या जिल्द पर जिग-जैग की शक्ल के कांटे के निशान शामिल हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कमरे में एंटर होने से पहले गद्दे को बिस्तर के फ्रेमों और उसके जो हेडबोर्ड्स हैं उसका बगौर मुआयना करें। अगर आपको कोई भी मुश्तबा अलामात नज़र आएँ तो होटल की इंतज़ामिया को इतला देना बेहतर है। अगर घर वापस आने पर इन्फेक्शन का पता चलता है तो अच्छी तरह से वैक्यूम करने, कंबल तौलिए को गर्म पानी से धोएं और फर्नीचर को जो साफ़ है उसको भी करने की सिफारिश की जाती है। अगर खारिश की तस्दीक हो जाती है तो बिस्तर को कम से कम 60 डिग्री के टेम्परेचर पर धोया जाना चाहिए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।